साधन करने वाले को ये अनुभव होता है, जो सही साधन कर रहे हैं। पहला, काम क्रोध पहले जितने तूफान लेकर आते थे अब वैसा नहीं आते हैं। साधक को अनुभव होता है, जो सही साधन जिसका चल रहा है उसको यह अनुभव होगा। काम क्रोधादि दोष पहले जितना तूफान लेकर के आते थे, जितनी जल्दी जल्दी आते थे, अब उतना नहीं आते हैं। दूसरा, उनके वेग से जितना हम पहले दुखी होते थे उतना अब नहीं होते, अर्थात कम वेग से आने लगे हैं। तीसरा, पहले जितनी देर तक हम काम आदि के चिंतन में टिकते थे अब उतनी देर नहीं टिकते। ये तीन सुधार साधक में प्रारंभ से शुरू हो जाते हैं। देख लो अपने हृदय में, ये तीन सुधार प्रारंभ हो जाते हैं जिसका सही साधन चल रहा है। पहला, काम क्रोधादि दोष पहले जितनी जल्दी आते थे, जितना तूफान लेकर के आते थे, अब उतना नहीं आते। दूसरा, जितना व्यथित करता था वेग, हमें परेशान दुखी करता था, आता है पर उतना नहीं दुखी होते, वेग सहने लगे हैं। तीसरा, बहुत देर तक बहुत समय नष्ट होता था, इनमें लड़ाई होती थी, अंदर से चिंतन होता था, व्याकुलता होती थी, अब उतना नहीं, गया आया विवेक से नष्ट कर दिया। उपासक में अगर ये तीन बातें आने लगी हैं तो ये मिट जाएंगे, धैर्य रखिए। अगर ये तीन बातें आपके अंदर आ रही हैं, आपको दिखाई दे रहा सुधार है, तो अब इसका आखिरी कनेक्शन है, मैं शरीर हूं या शरीर मेरा है, काट दो, ये सब खत्म हो जाएगा। पर पहले ही आएगा, क्योंकि साधना प्रारंभ शरीर को लेकर के ही होती है, और इनकी बिल्कुल भी स्फुरना ना रहे, इनसे संबंध रखना नहीं है, तभी इनकी स्फुरना बंद होगी। मन बुद्धि में तदात्म, शरीर में तदात्म, फिर आप इनको जीत लें ऐसी सामर्थ्य आप में नहीं है। जैसे जैसे भजन मार्ग में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे कम होते जाते हैं। जहां एक काम आदि विकार कम होने लगे तब साधक को परमात्म शक्ति का और अनुभव होता है। उसी शक्ति से, विवेक शक्ति से शरीर संबंध को ही हटा देता है। मैं कोई शरीर थोड़ी हूं जो मांग हो रही है अंतःकरण और शरीर की है, नहीं, इसको धर्म में लगाना है, प्रभु में लगाना है, नहीं नहीं। शरीर राग मिटा, विकारों की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तभी वो रास विलास का अनुभव करता है। पांचों भूले देह सुधी, तब छठे भावना रास की। पहले तो ये प्रपंच हटे ना, राग हटे ना भोगों का। कभी कभी साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि काम क्रोध का वेग पहले से भी अधिक आ रहा है। इसका दो कारण हो सकता है। पहला है कि आपको साधन करते हुए कोई भारी कुसंग हो गया। देख लीजिए, साधन करते हुए आप में कोई कुसंग जागृत हो गया, किसी ऐसे दृश्य को देख लिया, ऐसा संभाषण कर लिया या कुछ ऐसा, तो आपको लगेगा कि पहले से भी भयंकर विकार आ गया, कुसंग। अगर ऐसा नहीं हो, आपका साधन ठीक चल रहा है और फिर आपके अंदर ये बात आई है, तो कह रहे हैं कि जब भोगासक्ति मिटती है तो साधक की बुद्धि पवित्र होती है। पवित्र बुद्धि में थोड़ा भी स्फुरण पहाड़ जैसा नजर आता है, थोड़ा भी दोष उसे बर्दाश्त नहीं होता। अपवित्र बुद्धि में पहाड़ जैसा दोष भी तिनके के भी समान नहीं लगता, पवित्र बुद्धि में तिनके के जैसा दोष पहाड़ जैसा लगने लगता है। वो साधक हाय हाय करने लगता है कि पहले इतना गंदा नहीं था जितना आप गंदा विचार आता है। ये उसकी बुद्धि की पवित्रता है। दो बात ध्यान रखना है। पहले तो तुरंत हमें देखना है अपनी दिनचर्या में कि कोई दृश्य का कुसंग, शब्दों का कुसंग, व्यक्ति का कुसंग, भोजन का कुसंग तो नहीं हो गया, जो हमारे अंदर इतनी विकार की वृत्ति आ गई। अगर आप निर्णय कर लिए कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर आप निश्चिंत हो जाओ, ये आपकी बुद्धि की पवित्रता है जो आपके थोड़े से भी दोष को पहाड़ जैसा दर्शन करा रही है। अंतःकरण जैसे जैसे शुद्ध होता है तो साधक को थोड़ा सा भी विकार सहन करने की वो असहनशील हो जाता है। ऐसी बात कैसे आ गई मेरे हृदय में? ये पवित्रता का लक्षण है।
ऐसा कैसे हो गया, मेरा मन कैसे राजी हो गया, नहीं हाय हाय मच जाता, ऐसा कैसे हो गया। तो उसको लगता है कि बहुत हमारी बुरी दशा है, यद्यपि उसकी बहुत पवित्र दशा, अंतःकरण इतना निर्मल हो रहा है कि वो छोटी सी स्फुरणा को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। यत चेत शाम, जब तक साधक शरीर और इंद्रियों से सुख भोगने के लिए लालायित रहता है, साधक की बात कह रहे हैं, संसारी तो रहता ही है, तब तक उसका असत संबंध सर्वथा नष्ट नहीं होता, इसलिए उसका मन उसके वश में नहीं रहता। और जब साधक भगवत रस प्राप्त करने का लोलुप हो जाता है तो उसे शरीर और भोगों से संबंध मिटाना ही होता है, या स्वाभाविक मिटने लगता है, तब उसका मन निर्मल हो जाता है। मन में फिर काम क्रोध की स्फुरणा ही नहीं होती, मन स्वतः वश में हो जाता है। इसलिए भगवान कहते यत चेत शाम, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। उस साधक को भगवान विदितात्म नाम कहते हैं, जो जानना चाहिए वो जान जाता है, जिसके जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। जो प्रभु को जान जाता है वो सब कुछ जान जाता है, क्योंकि प्रभु ही सब कुछ बने हुए हैं। प्रभु को जान गया तो सब कुछ जान गया, उसे और कुछ जाना कि ये जानना है वो जानना अब बाकी नहीं रहेगा। प्रभु को प्राप्त कर लिया तो कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। शरीर के रहते हुए वो ब्रह्म स्वरूप भगवत स्वरूप हो जाता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो शरीर छूटते छूटते उसे बोध हो जाएगा भगवान की तरफ से, क्योंकि जीवन भर वो बहुत लगन से साधना की है, पर वस्तु की बोध वृत्ति नहीं आई तो भगवान कृपा करके अंतिम समय तक दे देते हैं। उसकी स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता, वो जीते जी या शरीर छूटने के बाद, दोनों एक ही गति को प्राप्त होते हैं। पर पहला है जीते जी भगवत साक्षात्कार हो जाए। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांस चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। बाहर के किसी भी पदार्थ का जो अंदर चिंतन नहीं करता, ध्यान दीजिए बहुत बढ़िया बात है, हम अधिकतर बाहर के ही चिंतन में अपना समय नष्ट कर देते हैं। मंत्र चल रहा है पर चिंतन सब बाहरी हो रहा है, प्रकृति का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का। आप देख लीजिए, हमें उपाय करना है बाहर के चिंतन को छोड़ करके अपने आराध्य देव के चिंतन में, बाहर के पदार्थों का, व्यक्तियों का, व्यवहार का चिंतन छोड़ करके। अब इस पे ध्यान दीजिए कि आप जब भगवत चिंतन कर रहे हैं उस समय आपका चिंतन क्या होता है। देखिए, कोई बाहरी व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगा, कोई स्थान होगा, अभी ठीक चिंतन नहीं है। बाहर का चिंतन बाहर छोड़कर अपने आराध्य देव की चिंतन, ये तभी हो सकता है जब हमारा कोई संबंध नहीं, कहीं भी हमारा किसी भी व्यक्ति से, अच्छा आप ऐसा, अच्छा अमुक वस्तु, वो हमारे चिंतन में आ गई। अब हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो बाहर के व्यक्ति, वस्तु, स्थान का चिंतन बाहर ही छोड़कर अपने आराध्य देव का चिंतन करना है। उपासक को अब अपना सेवा धर्म है, इसलिए इसकी विशेष आवश्यकता नहीं, उठते बैठते चलते फिरते नासिकाग्र दृष्टि रखनी चाहिए। यह शास्त्रों का स्पष्ट आदेश है, बहुत सी जगह यह आदेश दिया गया है, संतों ने भी ऐसा आदेश किया है। साधक को ऐसे देखने का नहीं है, संभाषण भी ऐसे, चलना भी ऐसे, किसी के नेत्रों में नेत्र मिलाने का आदेश कहीं शास्त्र साधक को नहीं देता है। नासिकाग्र दृष्टि रखे,
इतनी दूर बस। आंख खुली हुई है, जब यहां आप एकाग्रता करोगे तो यहां शुरू हो जाएगा मंत्र। यहां आपको महसूस होगा कि आज्ञा चक्र आपका खुल रहा है। नेत्रों की दृष्टि नासिकाग्र, तो भौहों के बीच चिंतन प्रारंभ हो जाता है। बहुत इससे बल मिलता है। आप आंख मूंद करके मंत्र का चिंतन न करें, आंख खोलिए और ऐसे रखिए, तो आप देखिए फिर आप अक्षर अक्षर आपको दिखाई देने लगेगा। पर ब्रह्मचारी है तो ही टिक सकता है, नहीं तो जब ऐसे करोगे तो फटने लगेगा सर। इसके लिए हमें पावर चाहिए, वो ब्रह्मचर्य ही आपको पावर। अरे ये सब भगवत मार्ग की जितनी वृत्तियां हैं, इनसे एक एक वृत्ति संभालनी होती भगवत प्राप्ति के लिए। अब गाड़ी को तभी आप मार्ग में दौड़ा सकते हैं जब बढ़िया उसको पेट्रोल और डीजल आदि जो भी उसको चाहिए है। अब विषय भोगों में रत हो, कहा जाए नासिकाग्र लगाओ तो सो जाओगे, या तो सर दर्द करने लगेगा। नासिकाग्र दृष्टि नहीं रख सकते। मेरुदंड सीधी रखिए, कैसे रख सकोगे मेरुदंड? पावर ही नहीं रह गया शरीर में। सावधान रहिए, भगवत प्राप्ति के लिए शरीर है। नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम कर ले। ये योग के द्वारा भी होता है और भजन के द्वारा भी होता है। जब कभी भाव आएगा, आवे तो अभी तो बेभाव हम चल रहे हैं, जो विषय आया हमें खरीद ले गया। बेभाव है, हमारा कोई मूल्य नहीं है। छोटी छोटी बातें हमें खरीद लेती, छोटे छोटे विषय हमें गिरा देते हैं, अभी भाव ही नहीं है। जब भाव आएगा तब आप देखना, केवल आराध्य देव रहेंगे और दूसरा उसको देख ले, उसकी श्वास, उसके शरीर की स्थिति। जब गाढ़ भाव आएगा तो सीधा ऐसे प्राण अपान अपने आप सम होने लगेंगे। भजन में बहुत बड़ा बल, उसे फुस फुस करने की जरूरत नहीं। प्राणों का सम करने के लिए सम स्वरूप प्रभु हैं, जो भी उनका चिंतन होगा तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक भजन से ही कुंडलनी जागृत हो जाती है। भजन से ही प्राण अपान व्यान समान उदान पांचों प्राण पवित्र हो जाते हैं। भजन से ही सब जितनी सिद्धियां प्राप्त, जो चाहे वो सब भजन से प्राप्त हो सकता है। खूब नाम जप करे, खूब प्रभु के लीला गायन करे, इससे अपने आप सब सम आ जाएगा। विचार सम हो जाएंगे, बुद्धि सम हो जाएगी, प्राण सम हो जाएंगे। विषम संसार को जीत कर समता में स्थित हो जाओगे। भजन नहीं है ना, तो ये घंटा आध घंटा प्रयास करो, इसके बाद भोगों का चिंतन होगा और भोगों कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए कह रहे हैं जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, अपने आराध्य देव के सिवा और कुछ चिंतन न हो, ऐसा उपाय करो। बाहर के चिंतन को बाहर ही छोड़कर अपने लिए तो बहुत बढ़िया उपासना पद्धति मिल गई। कोई भी पदार्थ जो हमें बहुत प्रिय लग रहा है, देखा तत्काल श्री जी को, श्री जी के लिए तुरंत उसे प्रभु से जोड़ दो, बच गए। अगर आपके चिंतन में भी कोई वस्तु आ रही है और आपकी सेवा सामग्री नहीं है, आपका कोई संबंध नहीं, तुरंत उसमें भगवत भाव लाओ। इस वस्तु के पहले प्रभु थे, इस वस्तु के बाद भी प्रभु रहेंगे, तो बीच में प्रभु ही है। जय हो प्रभु, आपका भजन बन गया। अपने को ज्यादा ये झगड़ा नहीं करना है कि नहीं इस वस्तु का चिंतन ही नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो तत्काल उसको सहज भाव में लाओ। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति इस स्वरूप में आने के पहले भगवत स्वरूप ही था, इस स्वरूप के मिटने के बाद भी भगवत स्वरूप रहेगा, तो बीच में वो भगवत स्वरूप ही है, हम देख नहीं पा रहे हैं। ऐसा जहां चिंतन किया तो उसका चिंतन भी भजन बन जाएगा, वो आपको भगवत विमुख नहीं करेगा। प्रभु के सिवा सब पदार्थों को बाह्य ही छोड़ दे, अर्थात अपने आराध्य देव के सिवा और कोई चिंतन ना हो। कैसी गाढ़ स्थिति गोपी जनों की है। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दध्याधिकम मोह वशाद वोचद गोविंद दामोदर माधवेति। जा रही दही बेचने, चित्त में समाये हुए हैं ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर, तो कह रही कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। तो सब जो सुनने वाले हंस रहे, तो उनको लगता है हंस क्यों रहे, उनके यही है कि हम बेच रही दही, लेकिन ध्यान में श्याम सुंदर उरसी बनमाल। तो वो यही कह रहे, कोई दही ले ले की जगह बोलते कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति भगवदाकार है, इसलिए
उपासक को बाह्य पदार्थों के चिंतन से हटना चाहिए। माला चल रहा है, वो कल शाम को जो बना था ना उसमें ऐसा 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 चिंतन हो, अच्छा कल क्या बनेगा, अमुक अमुक चीज, अगर उसमें हरी चटनी धनिया वाली ज्यादा अच्छी, वैसा माला चल रहा है सच्चिदानंद प्रभु का और चिंतन हो रहा है चटनी समोसा और पदार्थ और वाह्य, वो व्यक्ति बहुत दुष्ट है, अगर वो यहां ना रहे तो सब बढ़िया मामला बन जाए। ऐसा है, आप देखना ये मनीराम की एक अलग ही भजन शैली चलती है, देख लो, इसका एक अलग व्यवहार चलता रहता है। जब आप सावधान हो जाएंगे सो आ जाएगा, तो हर समय सावधान रहो, सेवा सुमिरन सावधान। बाह्य पदार्थों का संबंध सेवा से सहज में त्यागा जा सकता है। अभी जो बताया, सेवा भाव में उसे ले आओ, भगवत भाव में ले आओ। जो भी व्यक्ति वस्तु स्थान भगवत भाव, जो भी वस्तु प्रिय सेवा भाव, स्वामी जी के चरणों में अर्पित कर दो। अगर आपको प्रगट में नहीं मिल रही तो जो चिंतन में किया उसी को अर्पित करो। गरम गरम जलेबी, हाँ ठीक है, पाओ श्री जी, उसी से। अपना तो भजन इतना सरस है, अपने को कोई फंसा ही नहीं सकता। अगर आप ये सीख जाएं तो सखियों से चतुर और कोई नहीं है। चतुर शिरोमणि प्रियालाल को भी सुख पहुंचाती हैं। अपने को कोई नहीं फंसा सकता, न कोई विषय, न कोई पदार्थ, न कोई व्यक्ति। बस आप चतुर बनिए। जो व्यक्ति वस्तु विषय स्थान आए, सेवा लायक नहीं है तो भगवत स्वरूप, और सेवा लायक है तो उसी समय सेवा में समर्पित कर दो। बाद में जो होगा वो अलग चीज है। उसी समय मानसिक सेवा प्रारंभ हो जाएगी, उसी समय सेवा। खाली मत रहो, बाह्य वस्तु आई तुरंत सेवा में अर्पित करो। बाह्य व्यक्ति आया समझ में नहीं आ रहा, भगवत भाव कर लो, वो आपका भजन बन जाएगा। नहीं, माला चलता रहता है और विषय चिंतन होता रहता है। तभी सिद्ध महापुरुष कहते हैं, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, और मन का फेर। वास्तव में बाह्य पदार्थ बाधक नहीं है, बाधक है बाह्य पदार्थों से अपना संबंध करके चिंतन करना। समझो कितनी सुंदर बात है। बाह्य पदार्थ हमारे भजन में बाधक नहीं है, बाह्य पदार्थों का भोक्ता बनना बाधक है। जो हमें प्रिय उससे राग, जो अप्रिय उससे द्वेष, राग द्वेष जनित पदार्थों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का चिंतन होना, यही हमारे परमार्थ में बहुत बड़ी बाधा है। और उसे प्रभु में ले लेना बहुत सरल है, चतुरता पूर्वक करो। अगर माया चतुर है तो उससे अनंत गुना चतुर मायापति है, तभी तो उसके अधीन है। और हमें मायापति को अधीन करने की बात मिल गई। उनका नाम, उनका मंत्र, उनकी लीला, उनका गुण, उनका रूप, इससे अधीन हो जाते हैं प्रभु। इस माने हुए अपने संबंध का त्याग कर दीजिए। तो स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, मुझे ये बहुत पसंद है, नहीं मेरी प्रियाजू को पसंद है, ये तो बहुत सुगंधित, हाँ प्रियाजू के लिए अच्छा रहेगा, आना चाहिए हर बात में। आप क्या गा लेते हैं, हाँ प्रियाजू की कृपा है, ऐसा वो गवा रहे हैं। आप क्या बजा लेते हैं, प्रियाजू की कृपा है, वो बजवा रहे हैं उन्हीं के कहीं आप ना हो। ये अभी सब सुधर जाए, पर जब कोई गड़बड़ी की बात हुई तो बोले प्रभु की ऐसी इच्छा थी। और जब प्रशंसा की बात हुई तो पता है 5 साल से हम अभ्यास कर रहे हैं तबले का, तब जाके धुनी निकाल पाए हैं। और गलती का अभ्यास अनंत जन्मों से कर रहे तो प्रियाजू करवा रहे। ये चतुरता ठीक नहीं है। आप अगर ऐसे चतुर बनो जो हर वृत्ति को भजन बना लो, तो अभी आनंद की अनुभूति और सच्ची मानो। चाहे जितना बड़ा कोई किसी भी विषय में प्रवीण हो, वो प्रभु की ही कृपा से हुआ है। और अगर चूक कर दे, प्रभु के सिवा अपने अहंकार में आ जाए, वो सब मिथ्या हो जाता है, सब व्यर्थ हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। और प्रभु अगर हमारी इतने से प्रसन्न हो गए तो हमें वो प्राप्त हो गया जो प्राप्त होना चाहिए। प्रभु को कृपा करे तो इतने में ही लगन लग जाए, ताली बजाते हुए राधा राधा, आंसू आने लगे, सामने प्रियाजू के दर्शन होने लगे, रोम रोम पुलकित हो गया, बात बन गई। नहीं, बहुत संगीत है, मन रजोगुणी हो गया, विषयों का चिंतन करने लगा, अल्लू गया सब। वो संगीत किस काम का आया जो हमें नरकगामी बना दे? वो राग ध्वनि किस काम की है जो हमें संसार में आसक्त कर दे? वो भोग किस काम का जो हमें प्रिया प्रीतम का विस्मरण करा दे? उपासक को चतुरता पूर्वक उपासना की सिद्धि के लिए हर वस्तु, व्यक्ति, क्रिया को भगवत स्वरूप बनाना है, भगवत अर्पण करना है।